हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। आज फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री का। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री सीखने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। किसको? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इति है और एक है हास। इति का मतलब होता है बीती हुई और हास का मतलब होता है कहानी। यानी इतिहास का मतलब होता है बीती हुई कहानी, यानी अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। ठीक है। इतिहास को क्रिश्चियन थॉमस ने भाषा यानी लिपि के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये सब हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का क्या बाबू? जनक। जनक जिसको इंग्लिश में फादर कहते हैं, ठीक है ना। इतिहास का जनक बाबू हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मानव जाति का पालना। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना कहते हैं। लेकिन इंसानों ने सभ्य रूप से बचना शुरू किया था, अपना घर बना करके अस्थायी रूप से एक सभ्यता के रूप से जो बचना शुरू किया था, वो कहाँ किया था? एशिया में किया था। तो इसलिए कहते हैं सभ्यता का पालना। अगर बात सभ्यता की पालना है, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, और इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए। क्रिश्चियन थॉमस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, वो भी लिपि के आधार पर, यानी लिखित साक्ष्य के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते, यानी मानव लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ये प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और इससे पुरातात्विक साक्ष्य से इसके बारे में पता लगाया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य से उस समय मिलने वाले, उस समय जो यूज़ होता था, मनका यूज़ होता था, और हांडी वगैरह जिसको है ना मनका कहते हैं, कंकाल या पत्थरों के जो औजार यूज़ करते थे वो लोग, तो उन्हीं चीज़ को कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य से प्राग ऐतिहासिक का पता चलता है। ठीक है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसका मतलब हुआ कि उस समय के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक में उनको रखा गया है जिनका लिखित साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसने क्या लिखा है उसे पढ़ा नहीं गया है। उन्होंने क्या लिखा है ये पढ़ा नहीं गया है। ये आदि ऐतिहासिक में जो कुछ भी लिखा है इन लोगों ने, उसे आज पढ़ा नहीं गया है, उसे उसके लिपि को पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में किसे लिखा गया है? ये पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे, इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है वो आज पढ़ा जाता है। इनके लिखित सबूत को, इनके लिखित साक्ष्य को पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। समझे? अब आइए, प्राग ऐतिहासिक काल को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जॉन ब्रूस ने क्या किया? जॉन ब्रूस, नाम याद रखना। जॉन ब्रूस ने इतिहास को उस समय यूज होने वाले टूल्स के आधार पर या उस समय मिलने वाले धातु के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पाषाण काल। फर्स्ट क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल इसको कहते हैं, पाषाण पत्थर को कहते हैं, इसको स्टोन एज भी कहते हैं, STO, स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये वाला 1 है, ये रोमन 1। ठीक है। पहला है पूर्व पाषाण काल। इसकी शुरुआत होती है आज से 25 लाख वर्ष पहले। किसी किसी किताब में आपको 25 लाख वर्ष मिलेंगे, किसी में 20 लाख मिलेंगे।
20 लाख 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक क्या है बाबू, ये पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ था, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आदि मानव, आदि मानव या खानाबदोश। आदि मानव या खानाबदोश कहा जाता है पाषाण काल के लोगों को, चाहे वो पूर्व पाषाण काल के लोग हो या फिर मध्य पाषाण काल के लोग हो या फिर उत्तर पाषाण काल के लोग हो, उनको क्या कहा जाता है, आदि मानव या खानाबदोश का मतलब होता है केवल खाने के लिए ज़िंदगी गुजारते थे, इनका ज़िंदगी का मकसद केवल खाना है। और आदि मानव था, ये मतलब आदि मतलब होता है प्राचीन, पुराना। तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने क्या था, आग का खोज किया था। उस समय क्या हुआ था ना, आग का खोज किया था, पूर्व पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। किसका, आग का खोज किया था। और क्या किया था, चित्रकारी, चित्र, यही 2 काम किए थे उस समय। मानव को क्या कहा जाता है, खानाबदोश कहा जाता है। क्यों खानाबदोश कहा जाता था, क्योंकि उस समय मानव का जो काम था वो केवल जानवरों की भांति अपना खाने के लिए ही अपना ये पत्थरों के औजार से, पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्थरों का औजार यूज़ करता था। तो ये लोग पत्थरों के औजार से जानवरों को मारते थे और जानवरों की तरह ही खाने का ही एक उद्देश्य था इनका, इसीलिए इसे खानाबदोश कहा जाता है। और इन्होंने जो अच्छा काम किया था वो आग का खोज किया था और चित्रकारी किया था। ये 2 काम किया था, 2 बड़ी उपलब्धि था पूर्व पाषाण काल का। ठीक है, पूर्व पाषाण काल आपको समझ में आ गया हो। अब दूसरा है, सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो एज था वो था, इतना था बाबू, ये 12,000 में ख़त्म हुआ था ना, तो 12,000 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का टाइम। 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस समय ये पत्थर के छोटे छोटे औजार का यूज़ करते थे। कितने, पत्थर के छोटे छोटे औजार, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक। इसलिए इसको माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पत्थर के छोटे छोटे औजार का यूज़ करते थे। ये जो पहले जो थे, ये पूर्व पाषाण वाले, ये लोग बड़े पत्थर के औजार का यूज़ करते थे, ये छोटे पत्थर के औजार का यूज़ करते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है। इन्होंने क्या काम किया था, तो इसने किया था अंत्योष्टि का आविष्कार की खोज किया था। अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, अंतिम दफनाने की प्रक्रिया इन्होंने खोज लिया था। दफनाया कैसे जाता है इंसान को मरने के बाद। तो 2 चीज़ हमने देखा, पूर्व पाषाण काल देख लिया, आग का खोज हुआ था पूर्व पाषाण काल में, चित्रकारी हुआ था, और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, अंत्योष्टि हुआ था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं उत्तर पाषाण काल जिसको कहते हैं, या फिर नव पाषाण काल भी कहते हैं इसको। तीसरा क्या है बाबू, उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। इसको उत्तर पाषाण काल कहते हैं, इसी को नव पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल का जो पीरियड था से 3,000 तक था, 3,000 ईसा। किसी किसी किताब में 8,000 से 3,000 भी मिलेंगे आपको, किसी में 8,000 से 3,000 मिलेंगे बाबू, किसी में 8,000 से 3,000 या फिर 10,000 से 3,000। ठीक है, उत्तर पाषाण काल पाषाण काल खत्म होने के इस पे था, इसलिए इसे उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने मनका का खोज किया था। मनका समझते हो, घड़ा टाइप का जो होता है, ये इसी को मनका कहते हैं। क्या कहते हैं, मनका। गाढ़ा कहें या मनका कहें, अनाज रखने के लिए मनका क्यों बनाया था, मनका बनाया था, इसका मतलब है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खेती करना सीख लिया था बाबू। खेती
खेती। इससे पहले जो थे वो लोग खेती नहीं जानते थे करना, ये उत्तर पाषाण के लोग खेती करना सीख लिया था। खेती क्यों करता था, इसका मतलब वो अस्थायी रूप से बस गया था, तो हम कह सकते हैं कि वो अस्थायी निवास करने लगा था। क्या करने लगा था? अस्थायी निवास, मतलब घर और बना करके अस्थायी निवास, अस्थायी रूप से घर बना करके रहने लगे थे, और इसीलिए खेती करते थे और खेती में अनाज रखने के लिए मनका का खोज किया था, मनका बना लिया था। ठीक है, इतना सीख लिए। अस्थायी निवास करने लगे थे और खाने के लिए लोग खेती करते थे, और खेती यानी सामान को रखने के लिए घड़ा को बनाना शुरू किया था मिट्टी से। ये 3 काम हुआ था उसके साथ। और एक काम हुआ था, जब अस्थायी रूप से रहने लगे तो पशु को पालना शुरू किया था। पहला पशु जो पालना शुरू किया था, जानवर को पालने लगा था। पहला जानवर क्या था बाबू? जानवर पालन, पशुपालन। जिससे पहला जो पाला था बाबू, कुत्ता। क्या पाला था? कुत्ता, कुकुर। पहला क्या था बाबू? कुत्ता। पहला मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर था कुत्ता। उत्तर पाषाण काल है ना, उत्तर पाषाण काल में खेती का जो सबूत मिलता है वो मेहरगढ़ में मिलता है। कहाँ? पाकिस्तान में है मेहरगढ़ में। किसका खेती किया था बाबू? तो जौ का, जौ और गेहूँ, जौ और गेहूँ। मानव द्वारा पहला पाला गया जानवर क्या था बाबू? कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता। पहला खेती किया गया था जौ और गेहूँ का, जौ और गेहूँ का 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। पहला खेती किया गया था जौ और गेहूँ। कहाँ किया गया था? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। किरथर और सुलेमानी पहाड़ के बीच में है। किरथर पर्वत और सुलेमानी पर्वत के बीच में है मेहरगढ़। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का दूसरा जो है वो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ये ताम्रपाषाण काल क्या है? पहले पाषाण काल उसे कहते थे जब इंसान पत्थरों के औजार का यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने तरक्की किया, विकास किया और तांबा का खोज कर लिया। जब उन्हें तांबा का खोज कर लिया तो तांबा से ही हथियार बनाने लगे, और तांबा के हथियार से ही शिकार करने लगे, और रोज़मर्रा के काम तांबा के हथियार से करने लगे। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल का अंतिम समय चल रहा था। ताम्रपाषाण काल, जब तांबा का खोज हो गया तो क्या हो गया? लोगों ने औद्योगिकरण का विकास हुआ, और लोग सभ्य रूप से बसने लगे, और यही आगे चल के क्या बना? सिंधु सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं। यही ताम्रपाषाण काल के लोग, तांबा का खोज हो गया तो औद्योगिक विकास होने लगा, फैक्ट्री, मतलब जब धातु की खोज हो गई तो धातु से बनने वाले हथियार बनाने लगे। आज देखते हैं लोहार कैसे हथियार बनाते हैं, उसी तरीके से तांबा से हथियार बनाने लगे। ये जो है प्रागैतिहासिक यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे इतिहास के एक नए मोड़ पर, जिसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में ऐसे एज को रखा गया है कि जब लोग सभ्य रूप से बसने लगे तो उसे कहते हैं सभ्यता। सभ्य रूप से बसे हुए लोगों को सभ्यता कहा जाता है। कि सिंधु घाटी नाम सुने होंगे आप, तो आदि ऐतिहासिक में बेसिकली सिंधु सभ्यता ही आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको डिटेल से पढ़ना होगा। आदि ऐतिहासिक में का लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन क्या लिखा गया है उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और बेसिकली इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में तो पूरा सिंधु सभ्यता ही मिला है। अब आइए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल में उस दौर को रखा गया है जब आदमी पढ़ना लिखना सब जानते थे, और उसने क्या पढ़ा है, सॉरी क्या लिखा है वो पढ़ा भी जा सकता है, रखा गया है। इसमें आता है पहले प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल, मध्यकाल,
आधुनिक काल, आधुनिक काल, गांधी युग वगैरह। आई होप आप समझ चुके होंगे। इतिहास का ये बेसिक क्लास था। उसके बाद हम एक एक करके, अब चूँकि हमने प्री हिस्ट्रिक समझ लिया, अब हम समझेंगे प्रोटो हिस्ट्रिक। प्रोटो हिस्ट्रिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।